नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है मैं आपको बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बिहार से आ रही है। बिहार सरकार की सबसे बड़ी परियोजना कहिए या बिहार सरकार की सबसे बड़ी जीत कहिए, वो है बिहार जातिगत आधारित गणना 2022 कंप्लीट हो चुकी है और उसकी कोटिवार संक्षिप्त विवरणी जो है वो जारी कर दी है बिहार सरकार ने। जी हाँ, ये क्यों महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आंकड़ों को बता देते हैं। ये कोटिवार यानी पिछड़ा वर्ग, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और हमारे कैमरामैन परी जो है आपको क्लोज करके दिखाएंगे। पिछड़ा वर्ग, इसी की पॉलिटिक्स बिहार में सबसे ज्यादा होती है। पिछड़ा वर्ग जो है उसकी संख्या 3,54,63,936 और इसकी फीसदी हम की बात करते हैं तो ये 27%। ठीक है, अब हम चलिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ये जो है नीतीश कुमार का सबसे तुरुक का पत्ता माना जा रहा था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना है उसमें ये देखिए, 4,70,80,514। अत्यंत पिछड़ा का ये कार्ड जो है वो अब का नहीं है बल्कि बहुत पुराना कार्ड है। जब तकरीबन 5 या 7 साल पहले नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री जब थे तब उन्होंने अति पिछड़ा, क्योंकि वो ओबीसी वोटर में ही बाइफर्केट करना चाह रहे थे। तो अत्यंत पिछड़ा जो है वो 4,70,00,000 के आसपास है। अब अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो वो भी उनकी भी संख्या 2,56,89,822 है, 19% के आसपास। सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले हम आते हैं अनुसूचित जनजाति। उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 21,99,360, ये 1%, 1.5% के आसपास है। अनारक्षित आप समझ रहे हैं ना, अनारक्षित मतलब ब्राह्मण, भूमिहार और अपर कास्ट जो है उनकी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा परेशानी या लालू यादव को सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं वोटर से रही है कि ये वोटर जो है अभी तक सत्ता पे काबिज रहे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। लगभग 30 साल के आंकड़ों पे जाइए। फिलहाल हम आपको बताते हैं अनारक्षित वोटर कितने हैं। 2,02,91,679 और इसकी फीसदी जो है सिर्फ 15%। अब ये सारे कार्यक्रम करने में ऐसा सरकार ने क्यों दिलचस्पी दिखाई उसकी हम बात करते रहेंगे, बाद में बताते रहेंगे। फिलहाल आपको ये कोटिवार संक्षिप्त विवरणी जो है उसको बता दिए। अब जो महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण और क्या है। महत्वपूर्ण है और बिहार सरकार की जान जहां अटकी हुई थी वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण किस मसले पे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपने देखा उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, वहां अल्पसंख्यकों और यादव वोटों को एक साथ मिलाने की जो कवायद की गई, कोशिश की गई है, उसके पीछे की रणनीति क्या है, राजनीति क्या है, वो मैं दिखा दूं। और अभी अब लगातार नीतीश कुमार जी और लालू जी के जो सुपुत्र हैं उन तमाम सारे उनके पीछे जो लुभावने चेहरे आपको नजर आ रहे हैं उसकी कहानी क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। ये है धर्मवार आंकड़े, इसी की हम चर्चा करना चाहते हैं। ये धर्मवार आंकड़े जो हैं उसी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थी नीतीश कुमार की सरकार और उसके लिए ही बीजेपी से लड़ाई हुई थी। बीजेपी बाद में फिर पीछे हटी और बीजेपी कहानी आप समझ ही रहे हैं कि बीजेपी का अपनी परेशानी है। वहां बिहार में बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाती है क्योंकि वो जातीय आंकड़े में कहीं पिछड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में उसने बहुत अच्छा समीकरण बना ली है। वहां भी यादव और मुसलमान वोटर वो अपनी जगह है, लेकिन उस यादव वोटर में भी बाइफर्केट कर दी गई है। अब इसमें पूरी कहानी क्या है आप आगे यहाँ। अब ये हिंदू धर्म वाले कितने लोग हैं उस पर हम कर लेते हैं, क्योंकि ये 10,71,92,558 81% जो आंकड़े हैं 13 करोड़ कुल आबादी जो है 13 करोड़ दिखाई गई है, उसमें से 81% हिंदू का है। राइट। अब चले इस्लाम धर्म की ही पूरी राजनीति होती है और वही उसी वोटर को लुभाने के लिए अलग अलग पार्टियां अलग तरीके से काम करती है। अब उस आंकड़े को भी एक बार आपको दिखा देते हैं। इस्लाम वाले जो हैं वो 2,31,49,925 है। इनकी संख्या कितनी है? 17% है। 17% बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप आइए ईसाई पे, वो तो सिर्फ 75,238 है जो 0.0576% है। ईसाई की संख्या वही रही। सिख 14,753 है मात्र। बौद्ध धर्म जहाँ से आप समझ ही रहे हैं जहाँ उनके अन्यायी होनी चाहिए वहाँ नहीं है, उनकी संख्या मात्र 1,11,201 है। जैन धर्म 12,523 है। अब आप आइए अन्य धर्म, ये 1,66,566
1% से वो भी नीचे है, कोई धर्म नहीं। मतलब कुल मिला के 13 नहीं, क्षमा कीजिएगा, 13,07,25,310 ये पूरे आंकड़े हैं। अब इस आंकड़े में जो दिलचस्प बात क्या है उसको मैं बता दूं। 17% ये मुसलमान वोटर है बिहार में। अब कहानी कहाँ आकर अटकती है उसकी हम बात करते हैं। तो कहानी अटकती कहाँ है? अब एक और आंकड़ा जो है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो आंकड़ा तुरंत मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है और जिस बात को लेकर सरकार इतनी परेशान रही, चाहे लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, उनको जो सबसे बड़ी परेशानी थी और जो बड़े मैसेज देना चाह रहे थे वो यही चाह रहे थे कि हम किसी भी सूरत में ओबीसी और जो पिछड़ा उनका वोट बैंक है उसको एक साथ कंपाइल करके हम बीजेपी को सत्ता से बाहर रखें। अब देखना, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। फिलहाल सत्ता पे, बिहार के सत्ता पे नीतीश जी और लालू जी कैसे काबिज रहेंगे उसके पीछे की रणनीति मैं आपको बता दूं। ये जो कुल मिला के अब जो मेरे पास आंकड़े हैं, ये शायद आप देख पा रहे होंगे। तो हिंदू जो है 82%, 17% जो है मुसलमान, आप समझ ही गए। ओबीसी, यहाँ जो लड़ाई है उसकी बात कर रहा है। ओबीसी जो है 27% है। ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जिसका निर्माण नीतीश कुमार जी ने किया, उसकी जो वोट परसेंटाइल है वो 36% है। राइट। अब आइए यादवों पे। यादव की ही सबसे बड़ी गणित थी। यादव कितने वोटर हैं? यादव 14% वोटर हैं। अब बताइए, 14% वोटर यादव हो गए। ब्राह्मणों की जो संख्या, हमेशा ब्राह्मण रहा ही है, ब्राह्मण वर्ग का बहुत ज़्यादा सत्ता में कई सालों तक काबिज रहे, वो उसकी दूसरी कहानी थी, क्योंकि सामाजिक समीकरण ऐसा हुआ करता था। लेकिन बाद में जब सत्ता की लड़ाई शुरू हुई तो उसके बाद जिसके पास वोट बैंक है, और लालू यादव ने 15 साल तक बिहार की जो सत्ता पे काबिज रहे, या बिहार की सत्ता को कैसे उलट पलट किया या क्या क्या किया, वो हमारे आपके सामने ही है। तो उसके पीछे एक बड़ी वजह रही 14%। ये 14% यादव वोटर हैं, लेकिन कहीं का 14% क्या उनके फेवर में है, पक्ष में है, ऐसा कहना मुश्किल है। अब राजपूत का ये, राजपूत भी बेचारे 3% ही हैं। भूमिहार को लीजिए, भूमिहार जो है 2%, 2.86 है। कुर्मी को लीजिए, कुर्मी, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी वोटर से जीतते रहे, ऐसा कहना मुश्किल था, लेकिन कुर्मी को लेकर काफ़ी बड़ी राजनीति बिहार में चलती रही है। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, कुशवाहा नाम जो है वो कुर्मी में नीतीश कुमार ने जी ने ही दिया था, तो इसलिए कुर्मी वोटर को आप देख ही रहे। मल्लाह की बात हो रही, मल्लाह बहुत ज़्यादा यूँ कहिए कि वोटिंग में मल्लाह जाति के लोग जो हैं काफ़ी सक्रिय रहते हैं। लेकिन इसी बार कुछ नेता जो सक्रिय हुए, और उनकी सक्रियता के कारण, जबकि उनकी फीसदी यहाँ 2.60% है। अनारक्षित को लीजिए, कुल मिला के अनारक्षित 15.27% है। अब पूरी कहानी यहाँ आके अटक जाती है। इसे आप देख रहे होंगे, ये देखिए 27, 36 और 14, ये कुल मिला के ये पहुंच गए कितने? 50, यानी तकरीबन 77% वोटर पे नीतीश कुमार और लालू यादव की निगाह है। अब निचले वोटर को छोड़ दीजिए, बिहार के साथ जो त्रासदी है, या बिहार के सत्ता पे काबिज रहना है, तो इन वोटर को आपको लुभाना पड़ेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को लालू यादव मुसलमान वोट लेकर क्यों इतना परेशान रहते हैं, उसकी कहानी बता दीजिए। 17% तो वो है। अब इसमें देखिए ईबीसी जो है, ईबीसी में भी ये मुसलमान वोटर हैं। आपको समझाने की कोशिश करें तो मुसलमान वोटर जो है ईबीसी में ऑलरेडी पहले से शामिल है। इस पे ईबीसी पे सीधे सीधे नीतीश कुमार की पकड़ रही है, और बीजेपी के साथ जब रहे, समीकरण उनका बहुत अच्छा रहा, तो देखने को ये मिला कि काफ़ी कुछ इनको फायदा हुआ है। अब जब पूरी गणित को आप समझिए, तो पूरी गणित में सीधे सीधे 27, ये पूरे 50% हो गए, ईबीसी और यादव हो गए, और ये 77% वोटर जो हैं वो जब नीतीश और लालू दोनों साथ मिले ऐसे ही रहते हैं, तो 70% वोटर पर उनका हक है, और इसी की लड़ाई चल रही थी। इसलिए हाईकोर्ट ने जब उस पर स्टे दिया था, तो हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट में आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे कर सकते हैं।
तो अब एक नई रणनीति, एक नई दिशा जो है इस तरफ से बढ़ने लगा है। यानी सोचिए, बड़े नेता जैसे वीपी सिंह मंडल के बाहर निकल कर आए, उसी तरह से नीतीश कुमार इस पूरे मसले पे, लालू यादव इस पूरे मसले पे बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता में काबिज रहना है। तो ईबीसी, यादव, ओबीसी और मुसलमान वोट ये अपने फेवर में करना ही पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ समझाने की ज़रूरत है, वो आप समझ गए होंगे कि आखिर बिहार में ये सब चीज़ें क्यों चलती रही, ऐसा क्या हो गया। ऐसा इसलिए हो गया कि अब बीजेपी के साथ फिलहाल जेडीयू नहीं है, तो ऐसे में यादव वोट उनको चाहिए। अगर यादव वोट चाहिए, अगर यादव वोट मिल जाते हैं, मुसलमान वोट मिल जाते हैं, तो फिर से सत्ता पे काबिज रहेंगे और बिहार में लोकसभा का भी जो सीट का समीकरण है उसमें इनका दबदबा बना रहेगा। देखिए, जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो कैंडिडेट होते हैं वो देखे जाते हैं, और पिछले समीकरण को आपको याद होगा कि 39 सीटें जो है सीधे सीधे बीजेपी और एनडीए को गई थी। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुकी है। अब समीकरण बदलने के बाद फिर क्या होगा, कैसे गणित होगी, क्या वहाँ के लोग ये जो नीतीश और लालू के जो संयुक्त समीकरण है इस जातिगत गणना के बाद उसमें भरोसा करते हैं, या उनके लिए देश बड़ा मुद्दा होता है। देश बड़ा मुद्दा है तो फिर यहाँ तो आप ये मान के चलिए कि फिर ये मोदी जी आ सकते हैं। देश बड़ा मुद्दा ने स्थानीय मुद्दे पे ही अगर वो वोट करते हैं तो फिर उनका दोनों का समीकरण, और कांग्रेस भी साथ में है, तो फिर वहाँ से उन तीनों को साथ में निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा, और बीजेपी के लिए अपने स्थिति को बनाए रखना भी बेहद मुश्किल होगा। तो हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि आखिर इन नेताओं को या इन नेताओं का इसके पीछे की वजह क्या है कि क्यों इसके फेवर में परेशान थे और कई सालों से लड़ते रहे। उसकी परेशानी का एक ही कारण था, वो कारण यही था, उन्हें सत्ता में काबिज रहना है। तो भाई ओबीसी, ईबीसी और मुस्लिम वोट कहना है, और उन्होंने करके आंकड़े लाके हमारे आपके सामने रख दिया है। अब देख रहे हैं, दिलचस्प यही है कि लोकसभा चुनाव में क्या यही समीकरण काम आएगा, या फिर लोकसभा से पहले इस समीकरण में बिखराव नजर आएगा। फिलहाल नीतीश कुमार और लालू यादव अपने उस मंसूबे में कामयाब नजर आ रहे हैं। नमस्कार।